नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। अमेरिका का एक थिंक टैंक है जिसका नाम प्यू रिसर्च सेंटर है। शायद आपने ये नाम पहले भी सुना हो। यह समय समय पर कई तरह के सर्वे करता रहता है। हाल ही में इसने 35 देशों में एक सर्वे किया जिसमें 53,000 लोगों से पूछा गया कि वे किस तरीके के राजनीतिक नेताओं को पसंद करते हैं। सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। अधिकतर लोगों का कहना है कि वे उस तरीके के नेताओं को पसंद करते हैं जो धार्मिक विश्वास के लिए खड़े होते हैं, यानी जो धार्मिक नेता हो, धर्म को मानते हो। इसमें वो देश शामिल हैं जहां एक धर्म का ज्यादा प्रभाव है, यानी कि ऐसे देश जहां पर एक धर्म के ज्यादा लोग रहते हैं। उन देशों में जब सर्वे किया गया तो उन देशों का मानना था कि धार्मिक नेताओं का होना जरूरी है। ये मैं समझता हूं कि सर्वे को लेकर कई सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। पहला सवाल तो यही उठेगा कि जिन लोगों को सर्वे में शामिल किया गया था उनकी योग्यता क्या थी, या कितनी तरह की जगहों पर जाकर सर्वे किया गया था। हो सकता है ये भी सवाल। दूसरा दावा यह भी किया जा सकता है कि सर्वे में शामिल लोगों के विचार पूरे भारत या जिन 35 देशों में सर्वे किया गया था उन देशों के विचार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्वे बहुत सीमित दायरे में होता है, उसमें बहुत कम संख्या के लोगों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कई और तरीके के सवाल जो है वो आपके जहन में उठ सकते हैं जो सीधे तौर पर सर्वे की मान्यता को लेकर हो सकते हैं कि सर्वे कितना सही है या कितना गलत है। ये एक अलग ही बहस का विषय है। अभी के लिए हम इस पे नहीं जाते हैं। जब हम कई तरीके के आर्थिक और सामाजिक सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट की चर्चा कर ही लेते हैं, उन पर बात कर ही लेते हैं, तो हमें इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। देखना चाहिए कि आखिरकार ये रिपोर्ट कहती क्या है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो बहुत दिलचस्प और बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इससे पहले कि हम रिपोर्ट पे बात करें, अभी हाल ही में 3 देशों के चुनाव हुए जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। ये 3 देश हैं ब्रिटेन, ईरान और फ्रांस। प्यू रिसर्च ने ब्रिटेन और फ्रांस को लेकर अपने सर्वे में जो दावा किया वह हकीकत से बिल्कुल अलग है। रिसर्च कहती है कि यहाँ के लोग धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनका विश्वास धर्म में ज्यादा हो, लेकिन चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही बताते हैं। 3 देशों में राइट विंग यानी कट्टरवादियों को छोड़कर लोगों ने सुधारवादियों पर विश्वास जताया, यानी उनको सत्ता में लेकर आए। जिनको राइट विंग और लेफ्ट विंग की विचारधारा का नहीं पता, तो उसके लिए सिर्फ अभी के लिए इतना ही जान लें कि राइट विंग में धर्म का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट विंग में धर्म का प्रभाव नहीं होता है। चलिए अब भारत की बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है। भारत में 81% वयस्कों का मानना है कि उनके नेताओं का धार्मिक विश्वास से मेल खाना जरूरी है। प्यू की रिपोर्ट कहती है कि यह आंकड़ा इस बात पे जोर देता है कि सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नेताओं को जनसंख्या के बीच धर्म या धार्मिक मेल का होना बहुत जरूरी है। ऐसे नेताओं का होना बहुत जरूरी है जो धर्म में विश्वास करते हो। ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया के बारे में कहा गया है। 90% वयस्कों का विचार है कि उनके नेता का व्यवहार उनके धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, न कि ऐसा कि वो उनके धर्म की परवाह न करते हों। स्वीडन जो विकास के नाम पे पहले स्थान पे रहता है, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें या आर्थिक तौर पे बात करें, जो सामाजिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास का एक बेहतर उदाहरण भी है, वहां केवल 6% वयस्कों का मानना है कि उनके प्रधानमंत्री के पास या उनके नेता के पास मजबूत धार्मिक विश्वास होना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, बस 6%। सही सुना आपने, 6%। अब एक बार फिर भारत पे आते हैं। भारत में 81% वयस्कों का मानना है कि उनका नेता उन्हीं के धर्म का होना चाहिए। इसी तरह बांग्लादेश में हर 10 में से 9 लोगों का ऐसा मानना है। बांग्लादेश की आज क्या स्थिति है वो जग जाहिर है आपके सामने। भारत में अधिकतर लोगों का मानना है कि धर्म का पालन करने वाले नेता को 3 नियम जरूर मानने चाहिए। पहला, दूसरे धर्म का सम्मान करे। दूसरा, धार्मिक विश्वास के मामले में पक्का हो। और तीसरा कि वो धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देता हो।
यानी एक धार्मिक नेता भी चाहिए और किसी एक तरफ के धर्म की तरफ उसका झुकाव भी ना हो। सर्वे में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि उनके नेता का धार्मिक विश्वास मजबूत होना चाहिए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि उनके नेता का धार्मिक विश्वास मजबूत होना चाहिए, उन लोगों का यही मानना है कि बेशक से उनके नेता उनके धर्म को ना मानते हो या उनके धर्म का से जुड़े ना हो। भारत से जुड़े सर्वे में ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 79% है, जबकि जो सिर्फ अपने धर्म के लोग चाहते हैं उनकी संख्या 81% है। सर्वे में शामिल उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का अधिकतर मानना है कि उनके नेताओं को धार्मिक विश्वास से खास जुड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि कम शिक्षा प्राप्त लोगों का मानना है कि धार्मिक विश्वास पर उनके नेताओं का अधिक जोर होना चाहिए। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। आपके सहयोग की मुझे खास तौर से जरूरत है ताकि मैं और भी आगे आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।